हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th सोशल साइंस का चैप्टर 13 लेट अस मीट कवर करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज चल रही है। तो ये इस रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 13 है। इससे पहले भी सभी चैप्टर की मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक डाल दिया है। क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज का अलग से है और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन का अलग से लिंक मिलेगा, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उसमें से कोई भी चैप्टर, जितने भी चैप्टर मैंने बनाए हुए आपकी बुक के सारे सिलेबस दिया हुआ, उसमें जो आपको ज़रूरत है वो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर में गेट सेट मैच द फॉलोइंग आ जाता है आपका, इसको लर्न करेंगे। उसके बाद ए पार्ट जो आपका है रीड द क्लू, तो क्लू दिए हैं उसको रीड करना है। आइडेंटिफाई द पर्सन एंड राइट देयर नेम, तो उनके नाम भी लिखने हैं आइडेंटिफाई करके। उसके बाद ए पार्ट आ जाता है टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर को लर्न करेंगे। उसके बाद बी पार्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स, इनको लर्न करेंगे। सी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनको लर्न करने के बाद डी पार्ट आप हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है एक, इसको लर्न करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से रखे हुए एक एक लाइन की हैं, तो इन सभी को हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, तो चैप्टर 13 लेट अस मीट में सबसे पहले गेट सेट आ जाता है। तो मैच द फॉलोइंग आगे, तो इसको मैच करना है हमने। कहता है कि नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला तो किसके साथ मैच होगा, ए बी सी डी, यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है। तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, फाउट अगेंस्ट लॉ दैट कीप वाइट एंड ब्लैक पीपल अपार्ट। तो आंसर हमारा आ जाएगा सी, मीन कि गोरे और काले लोगों को अलग रखने वाले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जी ने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, कानून के खिलाफ जो गोरे और काले लोगों के बीच में भेदभाव करते थे। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड आ गया सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, तो इनका आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड का एन इन्वायरमेंटलिस्ट। ठीक है, एन इन्वायरमेंटलिस्ट वह पर्सन होते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट जो इन्वायरमेंट से प्रेम करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जी ऐसा व्यक्ति था कि इन्होंने एक चिपको आंदोलन शुरू किया था कि ट्री को जब काटते थे ना, उससे जाके लिपट जाते थे, उसको काटने नहीं देते थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे। क्लियर है। उसके बाद थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए। ठीक है, ए इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, तो ठीक है इनकी बल्ब की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, बिजली से चलने वाले बल्ब की, इन्वेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। क्लियर है। उसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ नंबर पे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, तो आंसर आ जाएगा हमारा एफ, अ फेमस ऑथर। ठीक है, तो एक प्रसिद्ध लेखक थे मुंशी प्रेमचंद जी। उसके बाद हमारा आ गया स्टेफन हॉकिंग। ठीक है, फिफ्थ आ गया स्टेफन हॉकिंग, तो इनके बारे में सभी जानते हैं, एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। डी आ जाएगा आंसर हमारा, आप फेमस साइंटिस्ट। उसके बाद सुनील गावस्कर, इनके बारे में भी ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, कौन थे, फेमस क्रिकेटर। बी आंसर आ जाएगा इसका, फेमस क्रिकेटर। क्लियर है। हाँ जी, तो आगे रीड एंड आंसर में हमारा ये पार्ट आ जाता है रीड द क्लू। क्लू को रीड करना है। आइडेंटिफाई द पर्सन्स एंड राइट देयर नेम, आइडेंटिफाई करके पर्सन को उसका नाम लिखना है हमने। सुराग पढ़ें, व्यक्ति को पहचाने और उसका नाम लिखें। ठीक। हाँ जी, तो नंबर 1 आ गया हमारा पोलोनियम एंड रेडियम। पोलोनियम एंड रेडियम, टू नोबल प्राइजेस, तो पोलोनियम एंड रेडियम की खोज की थी इन्होंने, 2 नोबल प्राइजेस भी इनको मिले थे। तो आंसर आ जाएगा मैरी क्यूरी। आंसर विल बी मैरी क्यूरी। क्लियर है। तो सेकंड आ गया हमारा आई हैव अ ड्रीम स्पीच नोबल पीस प्राइज। तो स्पीच थी उनकी, बहुत फेमस थी। तो मेरे पास एक सपना है, भाषण है, नोबल शांति पुरस्कार जीता था इन्होंने। तो आंसर क्या आ जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आंसर क्या होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर।
तो गीतांजलि नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, ठीक है, तो गीतांजलि नोबेल प्राइज़ प्राइज़ फॉर लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ उनको मिला था। तो हम जानते हैं इनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। हाँ जी, तो फोर्थ आ गया, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंडेड स्लेवरी। स्लेवरी होता है दास प्रथा, ठीक है। तो कहता है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। स्लेवरी का अंत किया था उन्होंने। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इब्राहिम लिंकन। तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम लिंकन। तो कहता है कि फिफ्थ, थ्री ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन फील्ड हॉकी, ठीक है, थ्री ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन फील्ड हॉकी, पद्म भूषण, ठीक है। तो पद्म भूषण, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, पद्म भूषण को पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ध्यानचंद, ठीक है, समझ लो। कहता है कि हॉकी की फील्ड में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे इन्होंने, पद्म भूषण से इनको नवाजा गया था। तो ये हमारे आंसर में आ जाएगा, ध्यानचंद जी है, हमने चैप्टर में इसको देखा था। तो आगे फिल इन दी ब्लैंक्स आ गया हमारा। तो फर्स्ट जो फिल इन दी ब्लैंक्स है, कहता है कि सुश्रुता रोट ए बुक कॉल्ड, सुश्रुता ने सुश्रुता रोट ए बुक कॉल्ड डैश। तो आंसर आ जाएगा सुश्रुता संहिता, सुश्रुता संहिता। तो समझ लो एक बार, कहता है कि सुश्रुता ने सुश्रुता संहिता नामक एक पुस्तक लिखी थी। सुश्रुता ने सुश्रुता संहिता नामक एक पुस्तक लिखी थी, क्लियर है। तो डैश एंड हर हस्बैंड फाउंडेड द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे, डैश एंड हर हस्बैंड फाउंडेड द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल्स इन पुणे, ठीक है। तो आंसर हमारा आ जाएगा सावित्री बाई फुले। आंसर क्या आ जाएगा, सावित्री बाई फुले। तो जो सावित्री बाई फुले जी हैं, उन्होंने ही सबसे पहले गर्ल्स के लिए स्कूल खोला था, सावित्री बाई फुले। और उनके पति, ठीक है, उनके पति जो थे उन्होंने मिलके ये स्कूल खोला था। पति ने पुणे में पहली बार कन्या विद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। सावित्री बाई फुले और उनके पति ने पुणे में पहली बार कन्या विद्यालय की क्या की थी, स्थापना की थी, क्लियर है। तो नेक्स्ट आ गया थर्ड, सेंस एंड सेंसिबिलिटी वाज रिटन बाय डैश, सेंस एंड सेंसिबिलिटी वाज रिटन बाय डैश। तो जैन अस्टिन, ठीक है, आंसर आ जाएगा जैन अस्टिन, ठीक है, जैन अस्टिन द्वारा लिखी गई संवेदना और संवेदनशीलता, ठीक है, हिंदी में इसको संवेदना और संवेदनशीलता बोल देंगे। सेंस एंड सेंसिबिलिटी वाज रिटन बाय जैन अस्टन, तो जैन अस्टन ने इसको लिखा था। द बर्थडे ऑफ सरपल्ली, द बर्थडे ऑफ सरपल्ली राधा कृष्णन इज सेलिब्रेटेड एज, तो हम सभी को पता है एज टीचर डे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, टीचर्स डे, ठीक है। तो कहता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट आ गया डोनाल्ड सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन वाज एंड डैश बैट्समैन। तो ये तो बहुत आसान है, जो क्रिकेट प्रेमी है उनके लिए। तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे, ठीक है। कहता है कि ऑस्ट्रेलिया, आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, क्लियर है। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन वाज एन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, तो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन एक ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज थे। तो सी पार्ट आ गया है, क्वेश्चन आंसर है। तो इनको रिवीजन करने से पहले, क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करने से पहले एक बार फिर से हम बैक एक्सरसाइज रिवाइज करते हैं। क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर 13, लेट अस मीट। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ टाइप किया हुआ है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख भी सकते हो, तो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसीलिए सारा कुछ मैंने रिटन में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको भी आसानी होगी। तो मैच द फॉलोइंग आ गया, नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी फाउट अगेंस्ट द लॉ दैट कीप वाइट एंड ब्लैक पीपल अपार्ट, ठीक है। तो एक कानून था, ठीक है, जिसमें गोरे और काले लोगों को
रखने वाले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो ये एक कानून था जो गोरे और काले लोगों के बीच में भेदभाव करता था। ठीक है, तो गोरे और काले लोगों को अलग करने वाला जो कानून था ना, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। क्लियर है। सेकंड, सुंदरलाल बहुगुणा। ई आ गया, इन्वायरमेंटलिस्ट थे। ठीक है, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। मैंने आपको बताया है कि उन्होंने चिपकू मूवमेंट शुरू किया था, ट्री के साथ चिपक जाते थे जब उसको काटने के लिए लोग आते थे। तो इस तरह उन्होंने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास किया। तो थॉमस एल्वा एडिसन थे। ए आ गया था आंसर इसका। इन्वेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। ठीक है, बल्ब जो इलेक्ट्रिक बल्ब आज आप घरों में चल रहे हैं, तो उसके इन्वेंट खोज इन्होंने की थी। मुंशी प्रेमचंद आगे आगे फेमस ऑथर थे। एफ आ गया आंसर। आ फेमस ऑथर, एक प्रसिद्ध लेखक। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा स्टेफन हॉकिंग। तो इनके बारे में तो हम ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। स्टेफन हॉकिंग हॉकिंग जी कौन थे। ठीक है, तो स्टीफन हॉकिंग जो थे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। डी आ गया, फेमस साइंटिस्ट थे सुनील गावस्कर। तो बी आंसर आ जाएगा, फेमस क्रिकेटर है, इसके बारे में भी हम सभी जानते हैं। तो ये आ गया आगे, रीड द क्लू, आइडेंटिफाई द पर्सन एंड राइट देयर नेम्स। तो हाँ जी, नंबर वन, पोलोनियम एंड रेडियम, टू नोबल प्राइजेस। तो पोलोनियम एंड रेडियम की खोज की थी, 2 नोबल प्राइज मिले थे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, मैरी क्यूरीज। तो आंसर विल बी मैरी क्यूरी। उसके बाद आई हैव ए ड्रीम स्पीच। आई हैव ए ड्रीम स्पीच नोबल नोबल पुरस्कार, नोबल पीस पुरस्कार मिला था इनको। ठीक है, शांति वाला जो पुरस्कार होता है ना, नोबल पीस पुरस्कार। कहता है कि मेरे पास एक सपनों का भाषण है, नोबल शांति पुरस्कार। ठीक है, तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर आ जाएगा इसका आंसर। तो गीतांजलि, नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। ठीक है, गीतांजलि जो साहित्यिक, ठीक है, लिटरेचर में, साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिला था, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी है। तो स्पेलिंग यहाँ से आप अच्छे से देख लेना। तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंडेड स्लेवरी। तो प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का जिसने स्लेवरी का अंत किया था, दास प्रथा थी जो, उसका अंत किया था, अब्राहम लिंकन जी हैं। तो फिफ्थ आ गया, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन फील्ड हॉकी। ठीक है, तो हॉकी की फील्ड में 3 गोल्ड मेडल जीते इन्होंने, स्वर्ण पदक जिसको बोल देते हैं। तो पद्म भूषण जो के साथ इनको नवाजा भी गया है, जो पद्म भूषण एक सम्मान होता है, उससे भी इनको नवाजा गया था। तो ये हमारे आ गए ध्यानचंद जी है। तो बी आ गया, फिल इन दी ब्लैंक्स, सुश्रुता रोट अ बुक कॉल्ड सुश्रुता संहिता। क्लियर है, सुश्रुता रोट अ बुक कॉल्ड सुश्रुता संहिता। तो सुश्रुता ने सुश्रुता संहिता नाम की एक पुस्तक लिखी थी। तो सेकंड आ गया, सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले एंड हर हस्बैंड फाउंडर द फर्स्ट स्कूल्स इन पुणे। तो सावित्री बाई फूले और उनके जो पति थे ना, पुणे में पहली कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने बहुत समाज में सुधार किया। जो गर्ल्स आज स्कूल जा रही है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने, इनकी बदौलत ही है। तो थर्ड आ गया, सेंस एंड सेंसिबिलिटी वाज रिटन बाय जैन ऑस्टिन। तो जैन ऑस्टिन ने लिखी थी सेंस एंड सेंसिबिलिटी बुक जो है। तो आगे आ गया, द बर्थडे ऑफ सर्वपल्ली राधा कृष्णन इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। तो कहता है कि सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, टीचर डेज के रूप में उनको मनाते हैं। तो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन वाज एन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन। तो ये हमें पता ही है कि वो एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे, महान ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जिनको बोल देते हैं। सी आ गया, आंसर दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया यहाँ पे, कहता है कि हु वाज सुश्रुता। तो हु वाज सुश्रुता, सुश्रुता कौन थे, व्हाट वर हिज अचीवमेंट। तो उनकी अचीवमेंट क्या थी, उनकी उपलब्धियां क्या थी। ठीक है, तो सोच के सर चकराने लगता है कि इनके बारे में, कि आज से हजारों साल पहले यह व्यक्ति आंखों के ऑपरेशन करता था। ठीक है, गुर्दे में से पथरी निकालता था। तो इतना एडवांस था हमारा इंडिया। चलो आंसर देखते हैं।
क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। आंसर आ गया, सुश्रुता वाज अ सर्जन, वह एक सर्जन था। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, तो उसको प्लास्टिक सर्जरी का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी का फादर उस समय, आज से हजारों साल पहले, ठीक है, हमारे इंडिया में एक सर्जन होता था जो प्लास्टिक सर्जरी भी करता था। हिज अचीवमेंट्स वर, तो उसकी अचीवमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। कहता है कि ही रोट सुश्रुता संहिता, सुश्रुता संहिता नाम की बुक लिखी थी, हमने पहले भी देखा था। संहिता, अ यूनिक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो कहता है कि उन्होंने सुश्रुता संहिता लिखी थी जो सर्जरी का एक अनूठा विश्व विश्व कोश है। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया होता है विश्व कोश। तो उन्होंने, कहता है कि अ, एक सर्जरी की अनूठा विश्वकोश लिखा था। ठीक है, तो पहले, इतने साल पहले वो सर्जरी करने लग गए थे, प्लास्टिक सर्जरी। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन, तो वह एक्सपर्ट थे, किस में एक्सपर्ट थे? रिमूविंग स्टोन फ्रॉम द किडनी एंड ब्लैडर, किडनी और ब्लैडर में से वह स्टोन को भी निकाल देते थे। ट्रीटिंग फ्रैक्चर, फ्रैक्चर को भी ट्रीट करते थे, हड्डी टूट गई है किसी की, ठीक है, उसको जोड़ना वगैरह। तो परफॉर्मिंग आई ऑपरेशन, परफॉर्मिंग आई ऑपरेशन टू रिमूव कैटरैक्ट्स, तो कैटरैक्ट्स होता है मोतियाबिंद, जो आंखों में मोतियाबिंद आ जाता है ना, उसको बोलते हैं। कहता है कि देखो, ध्यान से देखो, ट्रीटमेंट को फ्रैक्चर कर रहे हैं, फ्रैक्चर है उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हड्डी टूटी है उसको सही कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मिंग एन आई ऑपरेशन टू रिमूव कैटरैक्ट्स, ठीक है, तो मोतियाबिंद को दूर करने के लिए आंखों का ऑपरेशन करते थे। ठीक है, मोतियाबिंद को दूर करने के लिए उस समय आंखों का ऑपरेशन करते थे। हाँ जी, याद रखना, कैटरैक्ट्स होता है मोतियाबिंद। क्लियर है। कहता है कि वाई वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर अवार्डेड द नोबल प्राइज, वाई वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर अवार्डेड द नोबल प्राइज, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबल प्राइज, शांति, नोबल पीस प्राइज, ठीक है, याद रखना, शांति पुरस्कार क्यों दिया गया था? ठीक है, तो आंसर आ गया, ही अवार्डेड द नोबल पीस प्राइज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ठीक है, तो कहता है कि निम्नलिखित कारणों से उन्हें नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नंबर वन है, ही फाउट टू अचीव इक्वलिटी एंड जस्टिस, इक्वलिटी होता है समानता, ठीक है, जस्टिस होता है न्याय, फॉर द अफ्रीकन अमेरिकन पीपल, ठीक है, उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के बीच समानता और न्याय हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो उन्होंने अफ्रीका अमेरिकी, जो अफ्रीकी अमेरिकी लोग थे ना, उनके बीच में समानता लाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। पहले इनके बीच में भी, अफ्रीका और अमेरिका के लोगों के बीच में भी गोरे काले को लेके भेद बहुत चलता था, भेदभाव था, वो आपस में लड़ते रहते थे, गोरे अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। ठीक है, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट लड़ाई जो लड़ी थी। हिज फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम, हमने पहले भी देखा है कि उनका प्रसिद्ध भाषण मेरा एक सपना है, ठीक है, इंस्पायर्ड मैनी पीपल टू फाइट फॉर इक्वलिटी। ठीक है, कई लोगों को समानता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता था। तो जो उनका स्पीच थी ना, आई हैव अ ड्रीम, तो लोगों को इस स्पीच ने प्रेरित किया, किसके लिए? समानता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। ही डन वर्क टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन, तो उन्होंने कार्य किया, उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। ठीक है, उन्होंने इनमें से भेदभाव को रिमूव किया, साथ में मिल के रहें, साथ में मिल के काम करें। ठीक है, तो ये सारे भेदभाव को उन्होंने रिमूव किया। सो ही अवार्डेड नोबल पीस प्राइज, तो इसीलिए उन्हें नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर है। हाँ जी, तो क्वेश्चन थर्ड आ गया, कहता है कि व्हाट डज द नोबल प्राइड एंड प्रेजुडियस पोर्ट्रेट, तो मीनिंग हो गया कि क्या उपन्यास जो प्राइड एंड प्रेजुडियस चित्रण करता है, ठीक है, चित्रण करता है कि बताता है उस समय के बारे में, किसके बारे में बताता है? इट प्रोवाइड्स अ विविड पिक्चर ऑफ लाइफ अमंग द अपर क्लास इन इंग्लैंड ड्यूरिंग हर टाइम। ठीक है, तो कहता है कि यह अपने समय के दौरान इंग्लैंड के उच्च वर्ग के बीच जीवन की एक विशिष्ट तस्वीर पेश करता है, प्रदान करता है, कह सकते हो।
कि यह अपने समय के दौरान इंग्लैंड में उच्च वर्ग के बीच जीवन की एक विशिष्ट तस्वीर पेश करता है। तो इंग्लैंड में भी अमीर गरीब लोग थे, कारखाने वर्कर जो थे, कारखानों में काम करने वाले, उनका जीवन बहुत बुरा था। अमीर लोग ऐश करते थे, उनकी एक झलक पेश करता है। तो फोर्थ आ गया आगे हमारा, कहता है कि राइट 3 सेंटेंस ऑन सावित्री बाई फूले। तो सावित्री बाई फूले के ऊपर 3 सेंटेंस लिखने हैं आपने। तो 3 सेंटेंस ऑन सावित्री बाई फूले, तो क्वेश्चन में से यही है। तो शी फाउट अगेंस्ट द लाई इल्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, शी फाउट अगेंस्ट द इल्स ऑफ सोसाइटी। तो वह समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ी। ठीक है, समाज में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ लड़ी। तो शी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। तो उसने जाति व्यवस्था का विरोध किया। तो उस समय जाति व्यवस्था बहुत ही ऊंच नीच का बहुत भेदभाव था। ठीक है, इस सभी का उन्होंने विरोध किया। तो कहता है कि शी वर्कड हार्ड टू प्रमोट द राइट ऑफ वुमेन। तो उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत की। ठीक है, तो वुमेन जो पहला स्कूल उन्होंने खुलवाया। ठीक है, वुमेन को पाँव की जूती समझा जाता था। तो उनको एक अच्छी पोजीशन दिलवाने के लिए, ठीक है, वो पढ़ लिख जाएं, पहला स्कूल खुलवाया, सामाजिक जो बुराइयां थी उनके खिलाफ लड़ी। तो फोर्थ आ गया, शी इनक्रेज्ड वोमेन्स एजुकेशन। ठीक है, तो उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। तो फिफ्थ आ गया, शी एंड हर हस्बैंड ज्योतिबा फुले फाउंडेड द फर्स्ट गर्ल स्कूल इन पुणे इन ईयर 1848। ठीक है, वह और उनके पति ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1848 में पुणे में पहली लड़कियों के स्कूल की स्थापना की। जो पहला लड़कियों का स्कूल था उसकी स्थापना की थी। तो ये मैंने 5 लिख दिए। तो इनके काम अच्छे लगे मेरे को, मैंने 5 ही लिख दिए हैं। आपको जो भी 3 अच्छे लगे, जो 3 आपको आसानी से लर्न हो, वो आप 3 लिख सकते हो। हाँ जी, तो क्वेश्चन फिफ्थ आ गया, वाई इज ध्यानचंद फेमस फॉर। फेमस, ठीक है, तो फेमस होता है प्रसिद्ध। कहता है कि ध्यानचंद क्यों प्रसिद्ध है। तो ही इज़ फेमस फॉर। तो ध्यानचंद प्रसिद्ध है, ही इज़ कंसीडर एज द ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, तो उसे हर समय ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी खिलाड़ी माना जाता है। ठीक है, तो उस जैसा अभी तक कोई खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ है, तो इसीलिए उनको महान खिलाड़ी माना जाता है। तो ही रिप्रेजेंटेड इंडिया from 1926 to 1948 and scored over 400 इंटरनेशनल गोल्स। ठीक है, तो कहता है कि उन्होंने 1926 से 1948 तक, ठीक है, 1946 26 से 1926 से 1948 तक भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, और 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं। तो 400 से अधिक गोल किए हैं इस अकेले व्यक्ति ने। कहता है कि ही पार्टिसिपेटेड इन 3 ओलंपिक्स। तो उन्होंने 3 ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। एक 1928 में, 1932 में एंड 1936 में। एंड हेल्प्ड इंडिया विन गोल्ड मेडल इन ऑल थ्रीज। तो इन तीनों में ही इंडिया को गोल्ड जीतने में हेल्प की थी उन्होंने। 3 ओलंपिक 1928, 1932 और 1936 में भाग लिया और भारत को तीनों ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताने में हेल्प की थी। क्लियर है। हाँ जी, तो आगे क्वेश्चन डी आ गया, थिंक एंड आंसर, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है हमारा एक। कहता है कि लिस्ट 2 सिमिलरिटीज बिटवीन मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड अब्राहम लिंकन। तो सिमिलरिटी समानताएं होगी। कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अब्राहम लिंकन के बीच में 2 समानताएं सूचीबद्ध करें। तो आंसर आ गया, ये सारा क्वेश्चन में से ही है। 2 सिमिलरिटीज बिटवीन मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड अब्राहम लिंकन वर। ठीक है, थी दो, इसका मीनिंग हो गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अब्राहम लिंकन के बीच में 2 समानताएं थी। कौन कौन सी थी। नंबर 1 आ गया, दे बोथ वर आइकन्स ऑफ सिविल राइट्स। दे बोथ वर आइकन्स ऑफ सिविल राइट्स, मीनिंग कि वह दोनों नागरिक अधिकारों के प्रतीक थे। नागरिक अधिकारों को बचाने के लिए दोनों ने लड़ाइयाँ लड़ी।
दे बोथ आर असैसिनेटेड, असैसिनेटेड होता है हत्या करनी, ठीक है। दे बोथ वर असैसिनेटेड बिकॉज ऑफ द डिसीजन दे टुक फॉर देयर पीपल। तो उनके लोगों के लिए, उनके लोगों के लिए गए फैसलों के कारण उन दोनों की हत्या कर दी गई, ठीक है। उनके लोगों के लिए फैसलों के कारण दोनों की हत्या कर दी गई थी। दो ये दोनों सिमिलरिटीज हैं दोनों के बीच में। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आगे आगे हमारे। कहता है कि हु वाज फर्स्ट वुमेन टू गेट ए नोबेल प्राइज। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो मर्टन मैरी क्यूरीज आ गई आंसर में आ रहा, आंसर मैरी क्यूरीज। तो हु वाज द राइटर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडियस, ठीक है। प्राइड एंड प्रेजुडियस के लेखक कौन थे? तो जैन ऑस्टन थी इसकी लेखक। तो हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज बुक गीतांजलि, ठीक है। तो अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये पुरस्कार दिया गया था। तो हाँ जी, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।